अगर आपने KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप यश के एक बहुत बड़े फैन बन चुके होंगे। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। लेकिन सवाल यह है कि अगर रियल लाइफ में आप यश बनना चाहते हैं या उतनी ऊंचाई पाना है तो वो कैसे पाई जाए, आज के इस वीडियो से मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं 9 ऐसे लाइफ लेसन्स की जो रियल लाइफ में आप फॉलो कर सकते हैं KGF के दोनों चैप्टर के अंदर से। सबसे पहला एंड दैट इज ड्रीम बिग। दोस्तों, वो जब छोटे थे तभी अपनी मां से कहते थे कि मां, एक दिन मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सारा सोना लाके रख दूंगा। मां, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मैं ला कर दूंगा मां। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। अब दोस्तों, जब आप भी अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करते हैं ना, तो बड़ा गोल सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप छोटा सोचते हैं तो आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करेंगे, छोटे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं तभी जाकर के आपको वो रास्ता दिखना शुरू होता है जो आपको ऊंचाई तक लेकर जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपने डिसाइड किया कि मुझे होंडा सिटी खरीदनी है तो सड़क के ऊपर हर जगह होंडा सिटी दिखना शुरू हो जाता है। अब वो चीज आपने अपने माइंड में लाई तो बाहर दिखना शुरू हुई। जब आप सेट करेंगे गोल कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है तो बाहर भी आपको बड़ी पॉसिबिलिटीज और बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू होगी। इसलिए कहा जाता है कि जब आप चांद पर पहुंचने का गोल सेट करेंगे दोस्तों, और अगर वहां पहुंच नहीं भी पाएंगे ना, तो भी आप सही रास्ते पर होंगे और जहां थे उससे तो कई गुना आगे बढ़ चुके होंगे। तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मूवी के अंदर रॉकी ने बहुत बड़ा गोल सेट किया था, वैसे ही आप भी एक बड़ा गोल अपनी जिंदगी के लिए सेट कर दीजिए। डेयर टू ड्रीम बिग। दूसरा, और वो है फाइंड योर व्हाई। आपको पता होना चाहिए कि आप उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं, उस सपने को क्यों आपको हकीकत में बदलना है। दोस्तों, चैप्टर 2 में आपने देखा होगा कि जब उसके कुछ करीब के लोग उससे पूछते हैं कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इतना सोना, इतना पैसा करना चाहते क्या हो, तुम्हारा कौन सा उद्देश्य है। और तब मूवी में एक सीन दिखाया जाता है कि जब उनकी मां गुजर रही है तब वो आखिरी सांसों के दौरान ये कहकर जाती है कि बेटा, मुझसे वादा कर, तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। भले भले अभी जो परिस्थिति है तू गरीब है, लेकिन मुझसे वादा कर कि दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे अमीर इंसान तू बनेगा। और वो जो वादा उन्होंने अपनी मां से कर दिया, वो इतना बड़ा रीजन, इतना बड़ा वाई उनकी जिंदगी के लिए बन गया। दोस्तों, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में 100 करोड़, 1000 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं, देन द क्वेश्चन इज कि आपका वाई क्या है, आपका रीजन क्या है। देखो, कारण के बिना तो दोस्तों हम अपने बेडरूम से अपने किचन तक भी नहीं जाते हैं। हम किचन में तब जाते हैं जब प्यास लगी है, भूख लगी है। अगर उसके लिए कारण चाहिए तो आपको नहीं लगता कि अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए भी तो कुछ बड़ा कारण आपकी लाइफ में होना चाहिए। चाहे वो आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हो, आपका कोई सपना साकार करने के लिए हो, अपने फैमिली के लिए हो, या दुनिया को कुछ देने के लिए। कुछ बड़ा अचीव करना तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक सॉलिड इमोशनल रीजन है। तीसरा लेसन उस फिल्म से हम सीख सकते हैं, दैट इज रिस्पेक्ट वुमेन। अब आपने अलग अलग रूप से देखा होगा कि जब वो छोटे थे तब से अपनी माँ को लेकर उनके अंदर जो इज्जत थी, अपनी माँ की बातें जो वो मानते थे। और साथ ही साथ एक सीन है चैप्टर 1 में कि जब एक माँ जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर जा रही थी, उसका खाना जब गिर जाता है, वो सारे ट्रैफिक को रुका करके वहां पर उसका खाना उसे देते हैं और ये कहते हैं, इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई योद्धा है, वॉरियर है, तो वो एक माँ है। इट्स अ वेरी इमोशनल सीन इन द मूवी। और तब जो हीरोइन है वो भी उसके प्रति कुछ फीलिंग्स पाती है, हीरो के प्रति, रॉकी के प्रति, और वो महसूस करते हैं कि उसके अंदर कितना अच्छा एक इंसान बैठा हुआ है। जबकि फिल्म के अंदर काफ़ी बार ऐसा हुआ कि वो हीरोइन ने काफ़ी ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, बट वो उनके प्रति नाराज नहीं होते थे, ना कभी उन्होंने हाथ उठाया, जस्ट बिकॉज कि वो रिस्पेक्ट करते थे सारी विमेन को। देखिए, हम लाइफ में कितने भी बड़े हो जाए दोस्तों, हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमारे हिंदू ट्रेडिशन में अगर फीमेल को एक देवी का रूप दिया गया है
तो ये रियलाइज करना जरूरी है कि वो रिस्पेक्ट बना रहे। और इसलिए चैप्टर 2 के अंदर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर जब रवीना टंडन जी आते हैं और वहां पर भी जब कोई उनको कहते हैं कि भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है, वो है, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी, और तब वो माँ दुर्गा का रूप उसे समझते हैं और कहते हैं कि फिर बस सिर झुका के उनकी पूजा की जाए और कुछ ना की जाए। मेरी बात मान, उसे छोड़ना मत, उसका क्रोध तू नहीं जानता। इतिहास और पुराणी कहते हैं औरत क्रोधित हो तो हाथ नहीं उठाते, श्रृंगार करके, तिलक लगाकर, पूजा करके हाथ जोड़ते हैं। और वही रिस्पेक्ट वो प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं बिकॉज शी इज अ फीमेल। फोर्थ लेसन है रेडी टू पे द प्राइस। देखिए, जब रॉकी एक बड़े इंसान बनना चाहते थे तो उनको पता चल गया कि बड़ा बनने के लिए पावर चाहिए, नाम चाहिए, और वो नाम कमाने के चक्कर में जब बहुत छोटे थे तब एक पुलिस वाले को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, और जब वो पुलिस वाले को उनका नाम पता नहीं था तो वो वापस जाते हैं नाम बताने के लिए। लड़का नहीं, मेरा नाम रॉकी है, याद रहेगा ना। और तब दोस्तों जब वो पुलिस वाले बहुत उसे मारते हैं और शेटी के आदमी लोग उसे बचा करके लेकर आते हैं, और तब वो कहता है, उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। कि भाई मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि भी आप जैसे पावरफुल इंसान जो है वो मुझे मौका दे और मेरे बारे में जाने। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि देखिए, अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए दर्द उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, पसीना बहाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, रिजेक्शन फेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब उन्हें कुछ बड़ा बनना था और बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करना था तो वो केजीएफ के अंदर तक चले गए अकेले, और एक पूरी सेना का अकेले सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई रिस्क जहां पर लूंगा वहीं पर बड़े रिवॉर्ड्स अवेलेबल है। देखिए, जिन्होंने लाइफ में रिस्क लेना बंद कर दिया दोस्तों, वो लोग ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि भाई कंफर्ट जोन में रह करके कोई बड़े रिजल्ट्स आप कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। पांचवा लेसन जो हमें सीखना है दैट इज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जब आपके सामने कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती ना, तब अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं उठाएंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। सीन बहुत ही सुंदर दिखाया गया है कि जब वो शेट्टी के सामने है, बारिश आती है, शेट्टी छाता लेकर खड़े हैं, और वहां पर जब उनके भी एक बॉस चले आते हैं जो बैंगलोर से आते हैं, वो डॉन अपने भी बड़े डॉन को रिसीव करने के लिए जाते हैं, और वो आकर के रॉकी को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बैंगलोर आकर के मेरे लिए काम करो। वो काम क्या है नहीं पता, कितना बड़ा रिस्क है नहीं पता, मगर ये कहा कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो रॉकी मुंबई के अगले डॉन तुम बन जाओगे। और जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे, वहां के डॉन बनना चाहते थे, वो बैंगलोर पहुंच जाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को उठा लिया सोचे समझे बिना कि वो कितना मुश्किल काम हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में भी है ना, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि जब हमारे सामने सिचुएशंस है और हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हैं जिसमें बड़ा काम हो सकता है, लेकिन तब अगर हम डरते रहेंगे, सोचते रहेंगे, आलस में चले जाएंगे तो हम बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि जहां पर एक्शन लेने से आपको बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप सिर्फ वो है जो आप करके दिखाते हैं। जो छठा लेसन है दैट इज डोंट गिव अप। दोस्तों, वैसे सिर्फ इसी फिल्म के अंदर नहीं, आपने हर फिल्म के अंदर देखा होगा कि हीरो कभी ना कभी हारते हैं। अब हीरो का मतलब ये नहीं होता कि जो लॉस नहीं करता, जो हारता नहीं है, जिसको कोई मना नहीं करता, जो रिजेक्शन को फेस नहीं करता। आप अपने आप से एक सवाल करो कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब हमने कुछ लॉस का सामना किया या फिर जब हम हारे या फेल हुए, जो हमने प्लान किया वो नहीं हुआ, तो हम घर बैठ गए, डिप्रेस हो गए, या फिर हमने दूसरी बार कोशिश करना बंद कर दिया। हर फिल्म के अंदर आपने देखा हीरो कभी ना कभी हारता है। यहां पर भी दोस्तों चैप्टर 1 के अंदर आपने देखा था कि पहली बार गरुड़ा के सामने जब गरुड़ा आने वाले थे वो पुतले का इनॉग्रेशन करने के लिए, तब वो हारे, उसे मार नहीं पाए। और दूसरे चैप्टर में भी आपने देखा कि अधीरा के सामने भी वो एक बार हारे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि पहले कौन गिरता है, इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट तक खड़े कौन रहता है। और अगर आपने गिव अप नहीं किया ना, तो समझ लीजिए कि आप भी अपने पिक्चर के हीरो बन ही जाएंगे।
सेवंथ लेसन जो हम इस मूवी से सीख सकते हैं दैट इज हैविंग अ विजन, यानी कि पहले तो लंबी सोच। दोस्तों शॉर्ट टर्म थिंकिंग हमें लाइफ में कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगा। फिल्म के अंदर देखा गया कि वो केजीएफ के अंदर गए क्योंकि उनके पास एक विजन था कि अगर मैंने वहां पर गरुड़ा को मार लिया और केजीएफ पे कब्जा कर लिया तो मुझे कोई दूसरे डॉन या छोटे बड़े लोग हैं वो कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। ही हैड दैट विजन। और वहां पर गरुड़ा को मारने के बाद आपने चैप्टर 1 के अंदर परिस्थिति देखी थी कि लोग कितनी बुरी हालत में थे, बदतर कंडीशंस में थे, लेकिन ये एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उनका था कि जब उन्होंने टेक ओवर किया केजीएफ को तो चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से वहां के सारे माहौल को उन्होंने बदल के रख दिया। फिल्म का एक सुंदर सा डायलॉग है जो चैप्टर 1 में बोला गया था और वो डायलॉग था, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। और इसलिए चैप्टर 1 में दिखाया गया कि वो छोटे से गांव में पैदा हुए थे लेकिन चले गए मुंबई क्योंकि वो ये मानते थे कि पावरफुल जगहों से आदमी पावरफुल बनता है। लेकिन चैप्टर 2 के अंदर दिखाया गया कि केजीएफ को कुछ सालों के दौरान उन्होंने इतना अमेजिंग जैसे पूरा बदल के रख दिया, रिनोवेट कर दिया, रिक्रिएट कर दिया कि जैसे पूरा इंडस्ट्री बन गया। और वहां पर जो मजदूर लोग थे उनकी भी जिंदगी को इतना सुधार दिया कि तब दोस्तों डायलॉग आया फिल्म का कि भाई पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, बट उसी के साथ साथ पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। Powerful people make places powerful. यानी कि जहां पर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला महान सोच वाला इंसान पहुंच जाता है वो उस जगह को भी पावरफुल बना देता है। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसा माइंडसेट है तो आप जहां पर है, जिस ऑफिस के अंदर है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, आप उस जगह को भी अपनी मौजूदगी के साथ पावरफुल बना देंगे। 8th लेसन जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा दैट इज बिकम अ ब्रांड। दोस्तों एक सीन इतना सुंदर है मूवी के अंदर जब कहा गया कि भाई अगर पहचान बनानी है तो नाम छोटा होगा तो भी चलेगा। और तब वो अपना नाम छोटा बना लेते रॉकी। और वो रेमंड की एक एडवर्टीजमेंट थी जब अपने दोस्त से पूछते कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा जाता है सिंस 1951 या ऐसा कुछ, एंड दैट इज वेयर वो कहते हैं कि भाई जो ब्रांड होती है उसके लिए कुछ ऐसा ही लिखा जाता है और वो अपने नाम को ही एक बहुत बड़ी ब्रांड बना देते हैं। जहां पर एक अमेजिंग सीन है कि जब एक पुलिस स्टेशन के अंदर उनका नाम पढ़ा जाता है तो भले किसी ने उनको देखा नहीं था, कोई फोटो नहीं था, बट वो नाम पढ़कर ही सारे लोग वहां पर कांपने लगते हैं। दोस्तों ये ब्रांड बनना ना बहुत जरूरी है हमारी रियल लाइफ के लिए। लेट मी एक्सप्लेन यू। आप जब एप्पल का आईफोन खरीद रहे हैं तो दोस्तों आपको भी पता है कि वो 30 या 35 हजार में बनता है, मगर आप उसका 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं बिकॉज जहां पर ब्रांड है वहां पर विश्वास है। या फिर अगर हम मैकडोनाल्ड्स की बात करें दोस्तों तो मैकडोनाल्ड्स बेस्ट टेस्ट होने वाला बर्गर नहीं बनाते बट बेस्ट बिकने वाला बर्गर जरूर बनाते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों आज मैकडोनाल्ड्स एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है। एग्जैक्टली वैसे देखिए हर इंडस्ट्री के अंदर आपको, चाहे आप एक डॉक्टर है, लॉयर है, आप बिजनेस के अंदर है, पाएंगे कि 80% लोग 20% पैसा कमाते हैं और 20% लोग 80% पैसा कमाते हैं। एंड दैट इज बिकॉज कि वो जो 20% लोग हैं वो एक ऐसी ब्रांड बन चुके हैं कि लोग उन पर भरोसा करते हैं और इसलिए 80% बिजनेस उन्हें मिल रहा है। जिस तरीके से फिल्म के अंदर रॉकी अपनी एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, एक नाम का खौफ क्रिएट कर रहे हैं। हमें खौफ तो क्रिएट नहीं करना बट एक वैल्यू क्रिएट करनी है, एक हमें ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना है कि लोग हमें जाने पहचाने और अपनी क्वालिटी के लिए हम जाने जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल करेंगे स्नेह देसाई तो दोस्तों आपको 8000 से भी ज्यादा रिव्यूज मिलेंगे और 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलेंगे। तो इसे कहते हैं एक ब्रांड क्रिएट करना दोस्तों की जहां पर अपने नाम के साथ विश्वास जुड़ा हुआ रहे। मुझे बताइए जरा चैट बॉक्स के अंदर आप में से कितने लोग हैं जो अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहेंगे एज अ इंडिविजुअल या अपने नाम या अपने काम के अंदर। दोस्तों अंत तक मेरे साथ वीडियो में रहिएगा। आखिर के 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी एक ब्रांड बना सकते हैं। 9th लेसन जो इस मूवी के अंदर से हमने सीखा एंड दैट इज मेंटल प्रोग्रामिंग। दोस्तों मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा था कि रॉकी
कोई स्पेशल पैदा नहीं हुए थे, उन्हें स्पेशल बनाया गया था। उनकी माँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था ना, वो बचपन से ही अपने बच्चे को माइंड में बिठा रहे थे कि बेटा तू स्पेशल है, तू कुछ अलग करेगा, तू दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनेगा, तू अकेला ही एक फौज के बराबर है, तू अकेले ही लड़ेगा और तू दुनिया को जीतेगा। वो जो प्रोग्रामिंग किया था उनकी माँ ने उनके बेटे का दोस्तों, दैट इज वेयर इट चेंज्ड एवरीथिंग। सी, एक चीज़ मैं फर्मली बिलीव करता हूँ दोस्तों, आप अपने फैमिली में भी अपने बच्चों को जो कहेंगे ना वो वैसे ही बनने वाले। अगर आप उनसे कहेंगे बेटा तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेवकूफ़ है, तो वो इम्पैक्ट होने वाला है उनके माइंड के ऊपर। मगर अगर आप उनसे ये कहते हैं कि बेटा तू स्मार्ट है, तू इंटेलिजेंट है, तू लाइफ में बड़ा काम करेगा, तो वो भी इफेक्ट आने ही वाला है। बिकॉज सबकॉन्शियस लेवल पर जो चीज़ें हमारे अंदर उतर जाती है वही हमारी रियल लाइफ में हकीकत बनना शुरू कर जाता है। और ये बहुत ही समझने लायक है, जब बच्चा माँ की कोख में होता है तब से प्रोग्रामिंग शुरू होता है। और दोस्तों वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आप अपने बच्चों का जो करेंगे वैसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला है। और जो हमें KGF चैप्टर 1 और 2 दोनों के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए गए हैं कि जब वो माँ रॉकी का ब्यूटीफुल पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, जिस वजह से वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं और इसलिए उनकी सोच बहुत बड़ी थी। अगर इसके अलावा कोई लर्निंग आपके ध्यान में आता है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। मगर मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप भी एक ब्रांड बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा अपनी जिंदगी के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स, आप मेरी हिस्ट्री को जानते हैं कि कैसे मैंने शुरुआत करी और मैं 100 करोड़ की नेटवर्क तक पहुंचा। लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहता हूं आज एक ऐसे इंसान को जिनका नाम है सुनील तुलसियानी, जो कैनेडियन है और वो वहां पर एक रियल एस्टेट वेल्थ कोच है। दोस्तों वो मल्टी मिलियनर है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है। इन्होंने वो एक इंटरनेशनल स्पीकर होते हुए टोनी रॉबिन्स, ग्रैंड कार्डोन, जैक कैनफील्ड, रॉबर्ट कियोसाकी सभी के साथ काम किया और ब्रायन ट्रेसी के साथ उन्होंने बुक लिखी है। फ्रेंड्स, मैं ब्रायन ट्रेसी के साथ अब खुद भी बुक लिखने के लिए जा रहा हूं। बट दोस्तों आज सुनील के साथ मेरी दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी है कि उनको मैं इंडिया बुलाया और वो मेरे स्टेज पर आकर के दोस्तों काफ़ी सारे सेमिनार्स और बातें लोगों के साथ करें, नॉलेज शेयर किया। अब मैं और सुनील आ रहे हैं एक नया वर्कशॉप लेकर के आपके लिए, और उस वर्कशॉप का नाम है हाउ टू बिल्ड 100 करोड़ बिजनेस। अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं, अपने बड़े बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप स्पीकर, कोच, ट्रेनर, इन्फ्लुएंसर है या कंटेंट क्रिएटर या फिर आप एक प्रोफेशनल है, तो ये प्रोग्राम आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप है जो हम करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, मैं और सुनील लाइव जूम के ऊपर, और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। उसकी सारी जानकारी पाने के लिए आप जा सकते हैं 100crbiz.snehadesai.com और इस लिंक के ऊपर आपको आने वाली डेट्स और टाइम मिलेंगे। और दोस्तों आप रजिस्टर कीजिए, अपना वक्त इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बट सीखिए कि कैसे आप भी एक सुपर ब्रांड बन सकते हैं। क्योंकि अगर सुनील ने अपने करियर को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में शुरू किया था और अगर आज वो इतने बड़ी ब्रांड बन सकते हैं, मल्टी मिलियनर बन सकते हैं दोस्तों ट्रेनिंग की दुनिया में, तो वो आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है। और मैं और वो आपको मिल करके सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ के लिए वो पॉसिबल कर पाएंगे। सो इस लिंक पर जाइए, रजिस्टर कीजिए। और दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि वो भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हैं दोस्तों कि हर हफ्ते 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।